बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद सर। सर आपने जो मैसेज दिया है, जो हमें संदेश दिया है सर विभाग की तरफ से ठीक है। वीडियो साहब आप इस साइड आप इधर बैठोगे, एक एक के जो भी जनप्रतिनिधि आज शपथ लेगा वो यहाँ साइन करके अपना ये ले ले यहाँ साइन करना अकाउंटेंट साहब के पास। 1 नंबर से है या शुरू 1 नंबर वार्ड करवा दी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को उन्होंने आज मार्गदर्शन दिया। आप सभी पंचायत समिति के रूप में के सदस्य के रूप में चुन के आए हैं। देखिए आपकी बहुत सी पावर्स हैं और इंडिविजुअल किसी सदस्य की कोई पावर नहीं होती। ये पावर होती है आपके हाउस की। आपकी जो एक पूरी समिति जब बैठेगी, बैठ के डिसीजन लेगी, चेयरमैन के पास पावर है लेकिन सदस्य की पावर आपकी उसमें हाउस के अंदर है। इसके लिए आपकी डिटेल भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके कितनी पावर्स हैं, वो सभी आपको समझना ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हरियाणा जो पंचायती राज एक्ट 1994 है, 1994 है, वो आप सभी जो पंचायत समिति के रिलेटेड जितने भी पेज हैं वो आप उसको अच्छे से पढ़ें, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आपको ठीक समझ में आती है वो पढ़ें। समय समय पर आपको एक मीटिंग, जैसे कि माननीय सीएम साहब ने कहा कि अब वैसे तो रूटीन में मीटिंग घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की मीटिंग ही होती रही है, तो आप अपने सेशन भी चला सकते हैं। अभी 2 दिन के लिए हम यहाँ इकट्ठे होंगे, वो इतना लंबा आप यदि नहीं कर सकते तो ये है कि आप जल्द से जल्दी मीटिंग करें। जितने ज़्यादा आप हाउस की मीटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने एरिया के लिए काम कर पाएंगे। देखिए जिस तरह ऊपर सीओ जिला परिषद, बीडीपीओ और हमारे जो ग्राम सचिव हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो भी दिशा निर्देश मीटिंग में पास होते हैं तो वो उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे ही आपकी हायरार्की जिला परिषद में पंचायत समिति और पंचायत के रूप में रहती है। तो आप अपने पंचायत के कामों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, उनका सुपरविजन कर सकते हो, तो ये सारी पावर आपको कब पता लगेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो वो आप पढ़िए, देखिए उसको, अपने एक्ट को देखिए, रूल्स को देखिए। ऐसा ना हो कि आपके 5 साल निकल जाए और आप कुछ अपने पब्लिक जिसने आपको चुन के भेजा उनके लिए कुछ कर ही ना पाए। गांव लेवल में चौकन्ने रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और ये है कि अब की बार महिला जो हमारे 50% कैंडिडेट चुन के आए हैं, प्राय ये देखने को मिलता है कि वो एक मोहर और स्टैम्प बन के ही रह जाती है। तो ऐसा ना होने दें। आप खुद समझें, खुद पढ़ें, खुद अवेयर हो भी क्या चल रहा है आपके गांव में, आपके एरिया में। आपके पास 2 या 3 गांव है, 1 गांव भी है, तो आप जब चुन के आए हैं तो उनकी उम्मीदों पे भी आपने खरे उतरने की कोशिश करनी है। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, लेकिन एक तरह की ट्रेनिंग के तरह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो हमारे लंबे समय से बहुत से काम पेंडिंग है हमारे एरिया में। देखिए 1-1.5 साल के बाद कोई चेयरमैन नियुक्त हुआ, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ही काम देख रहे थे, तो उनका रूटीन देखो, बीडीपीओ साहब है, मैं जैसे पंचायत समिति का एडमिनिस्ट्रेटर में ही था, तो हो सकता है काम ना हो वो बहुत से। आप एक फीडर की तरह काम करते हैं। ज़्यादातर जो फंड है डायरेक्ट पंचायत लेवल पे आता है, लेकिन जहाँ कमियाँ रह गई है उनको पूरा करने के लिए आप हैं। और जो काम नीचे पंचायत लेवल पे हो रहे हैं वो ठीक से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सारा आप अपना देखने का काम जरूर करें। आज माननीय सीएम साहब ने आपको लगभग सारी स्कीमें जो गांव लेवल पे चल रही है वो बता दी है। आप उनको देखें कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है। लास्ट जो बिल्कुल लास्ट एंड तक वो सारी स्कीमें उनका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई मीटिंग में आना है, आपको जितना बजट दिया जा रहा है वो एक बार साल में पास किया, एक तरफ हुआ, ऐसा नहीं है। इसको कंटिन्यू अपने हाउस को चलाएं। महीने में 2 बार कम से कम मीटिंग जरूर करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। चेयरमैन नहीं बुला रहा तो आपके 1/3 मेंबर यदि मिलकर रेजोल्यूशन पास करते हैं मीटिंग का, तो वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी।
तो ये एक्ट में बहुत सी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको पता लगेगी। ठीक है, मेरी यही वो है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक एक पेज हमने दिया है, इसको ठीक से एक बार पढ़ के देख लें। जैसा आप वही आपको यहाँ जब मैं बोलूँगा मैं, तो उसके बाद ये आपने पढ़ना है। मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, एक दो वर्ड इसमें डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे मैं अपना, उसके बाद आप नाम रखेंगे। मैं, उत्तर, पुत्री, पत्नी, पति, जो भी हुआ, जिसका भी आगे नाम होगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। ठीक है, ये शब्द रहेंगे। यदि कोई टिपिकल लगता है तो एक बार बोल के देख लें। अब एक एक करके मैं वार्ड वाइज आपको बुला रहा हूँ। जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है BDPO साहब, इनको एक पेज दे दो। आप एक एक करके बुला लें और मुझे एक शब्द का प्रोफार्मा दे दो। आप एक एक करके बुला लें। वार्ड नंबर 1 से ब्रजपाल। माइक ऑन इस साइड से आ जाइए, फिर साइन करके यहीं साइन कर देना आगे, ताकि अगला तक पहले आ जाए। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, माइक इस साइड से आ जाओ। माइक ऑन कर दीजिए। मैं बोलूँगा मैं, उसके बाद पूरा पढ़ देना आपने शपथ पत्र जो। ठीक है, अरे दिलवाग एक का सिंगल फोटो लेना है, हर एक का फोटो लेना है। तैयार हो जी? मैं उत्तर श्री श्रीराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। सेकंड नंबर लिया, वार्ड नंबर 2। कौन सीख देगा हमारे सारे? मैं नेहा, वाइफ ऑफ विक्रमजीत सिंह, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। वार्ड नंबर 3 विनोद कुमार। मैं विनोद कुमार पुत्र श्री सीताराम शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा व प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखता हूँ कि मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ अपना बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह व अभिमान के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 4 राम कुमार।
मैं राम कुमार पुत्र श्री हरिराम शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह व वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। 5 नंबर किरण। मैं किरण पत्नी सुरेंद्र ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 4 राजवाला। राजबाला पत्नी महावीर सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य पंचायत समिति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण निर्वाह करूंगी और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी डर और पक्षपात के स्नेह के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। जय हरियाणा, जय भारत। सोमपाल के बाद मनीषा देवी। मैं सोमपाल पुत्र शेर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति सदस्य पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वार्ड नंबर 9 जमल। मैं मनीषा देवी पत्नी अमित राणा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं सदस्य पंचायत समिति की पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय और पक्षपात, स्नेह व मनुष्य के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 दीपक। मैं जम्मल पुत्र श्री मुक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। वार्ड नंबर 11 से सोनिया। मैं दीपक पुत्र कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 12 गुरजीत। मैं सोनिया
पत्नी संजय ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 13 सुल्तान। मैं गुरजीत कौर पत्नी मलकीत सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पश्चाताप, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। मैं सुल्तान पुत्र से जिले सिंह वार्ड नंबर 14 से प्रभा देवी सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा करूँगा। मैं पंचायत समिति पद के रूप में अपने कर्तव्य, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण निर्वाह करूँगा तथा सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव, पक्ष, स्नेह, वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। प्रभा देवी बलजीत सिंह। मैं प्रभा देवी अजय कुमार पत्नी अजय कुमार निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार सदा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। बलजीत के बाद वार्ड नंबर 16 सोनिया। मैं बलजीत सिंह पुत्र श्री जियालाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। जय। मैं सोनिया पति दीपक कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सदा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वाचन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या निष्पात, स्नेह या वैमनस्य से संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। रविंदर सिंह। अगला किरणीकरण सिंह। मैं रविंदर सिंह पुत्र तेग सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों को
निष्ठा और शुद्ध अंतकरण से निवारण करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी व्यय, पक्षपात, स्नेह के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। मैं करुण सिंह पुत्र श्री प्यारेराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूँगा। पंचायत समिति पद के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूँगा। सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह, विमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। के बाद नरेंद्र कौर। मैं हेमा पत्नी अजय ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा भारत के संविधान को प्राप्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूँगी और मैं पंच सरपंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करती हूँ तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा से विधि द्वारा संपादित संविधान और प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और पंचायत समिति के पद के रूप में मैं अपने कर्तव्य निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वाह करूँगी। सभी प्रकार के लोगों के साथ किसी भी भय या पश्चाताप, स्नेह या विनम्रता के संविधान से प्रति के अनुसार न्याय करूँगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 22 अंजू। मैं गुरमीत सिंह पुत्र सौदागर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह और वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। अंजू के बाद सुभाष चंद्र। अंजू पति संदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं पंचायत समिति पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के कार्यों के साथ बिना किसी व्यय तथा पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। धन्यवाद। सुभाष के बाद सुरेंद्र। मैं सुभाष चंद्र सनोफ ईश्वर सिंह यह शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत सदस्य समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह, वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। सुरेंद्र के बाद मुकेश देवी।
मैं सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री रोता सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अब सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपनी निधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वाह करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय व पक्षपात स्नेह व विमर्श के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। मैं मुकेश देवी पति दीपक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्माण करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के सावधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। ये वार्ड नंबर 26 किशन लाल के बाद है पवराज कौर। मैं मास्टर कृष्णलाल पुत्र अजमेर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। मैं पवराज कौर पत्नी गुरुदेव सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। धन्यवाद। कोई कहा तो नहीं होगी सभी की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऑफिशियली आप सभी का स्वागत है। आज आप पंचायत समिति के रूप में आपने शपथ ली है पंचायत समिति मेंबर के रूप में। इसके बाद तो आए हुए सभी मेहमानों का आप सभी का आज यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रखा हुआ है। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को इतने तहे दिल से कवर किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अभी चाय पानी लें और आज की मीटिंग कर यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या शुभकामनाएं सभी के लिए। देखिए, आज यहाँ सभी हमारे जितने भी नवनिर्वाचित पंचायत समिति मेंबर हैं उनको यहाँ पर शपथ ग्रहण करवाया गया। सभी ने एक एक करके सभी मेंबर्स ने शपथ ली। इससे पहले माननीय विकास और पंचायत मिनिस्टर माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबली जी तथा माननीय सीएम साहब श्री मनोहर लाल जी द्वारा सभी का मार्गदर्शन किया गया और सभी मेंबर्स ने अपना अपना जो शपथ ग्रहण किया है। लंबे समय से कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी लोकल जो पंचायत लेवल पे हैं वो नहीं थे, तो हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का पल है ये कि लगभग 1.5-2 साल के बाद हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बीच, हमारे गांव के जो लोग हैं, पब्लिक है, हम पब्लिक उनकी सेवा के लिए आए हैं। तो उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां भी होगी क्योंकि लंबे समय से कोई भी हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो बहुत से जो काम है वो पेंडिंग होंगे। बहुत सा जो फंड है वो अभी 1-2 साल से पंचायतों के बीच में रुका हुआ था,
तो आज उनको थोड़ा बताया भी गया है कि आपने क्या क्या जिम्मेवारियां निभानी हैं, और जल्द ही मेरे हिसाब से पंचायत विभाग में इनका कोई जो डायरेक्शनल एक प्रोग्राम है लास्ट ईयर की तरह आयोजित करेगा, जिससे ये समझ पाएँ कि सभी इनको क्या करना है, आगे 5 साल कैसे लोगों की सेवा करनी है, इनकी क्या क्या जिम्मेवारियां और क्या क्या पावर इनकी रहेगी। तो इस बारे में आज थोड़ा सा ब्रीफ भी किया गया और उनको शपथ दिलाई गई। तो पहले दिया था जो मैं सभी को जो शपथ ली है निर्वाचन होगा है, मैं सभी को मतलब सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज इन्हें जो शपथ में एसडीएम साहब द्वारा इनको बताया गया है कार्य के लिए, और इसके अलावा सरकार द्वारा इनकी ट्रेनिंग भी फिक्स की जाती है। ट्रेनिंग में इनको मतलब हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करेंगे और इनको ट्रेनिंग दिला के जो पंचायत समिति के रुके हुए काम थे वो इनके माध्यम से सारे सुचारू रूप से चलाकर गांव के विकास कार्य में इनकी भागीदारी को मतलब आगे रखा जाएगा। लाइव तस्वीरें हम आज शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न हुआ है और सभी जो है इस समय शपथ ले चुके हैं और अभी सभी का मीठा करवाया जाएगा और उसके बाद जो है ये अपने काम काज को जो है संभालेगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।